बहुत ज़माना पहले की बात है। फारसी सल्तनत में मिकरान शाह नाम का एक मशहूर और ईमानदार बादशाह हुक्मरानी करता था। मिकरान शाह अपनी राया के लिए एक रहमत समझा जाता था, क्योंकि वो हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले करता और हर एक के दुख दर्द को अपना समझता था। अक्सर अपनी सुल्तनत के दूरदराज इलाकों का सफ़र अपने वफादार घोड़े पर करता। वो न सिर्फ राया की जिंदगी के हालात जानने के लिए बल्कि कुदरत के हसीन मनाजर का लुत्फ उठाने के लिए भी निकलता। इसी सल्तनत के एक सहराई इलाके में एक गरीब और बूढ़ी औरत रहती थी। इसकी जिंदगी का कुल असासा एक गाय थी। ये गाय दिन भर जंगल में चरती और शाम को घर लौटती। बूढ़ी औरत इसका दूध निकालकर अपनी भूख मिटाती और जिंदगी के दिन काटती। एक दिन बादशाह के कुछ सिपाही उसके इलाके में आए। वो गाय को देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, ये गाय तो बड़ी सेहतमंद है, हमें बेच दो। बूढ़ी औरत ने परेशान होकर कहा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसका दूध पीकर मैं जिंदा हूं। अगर गाय में बेच दो तो मैं क्या करूंगी, मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है। आप जाकर कोई और गाय तलाश करें, मैं उसे नहीं बेच सकती। बूढ़ी औरत के इनकार की वजह से सिपाही नाराज हो गए और कहा, अगर नहीं बेचोगी तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। और उन्होंने गाय छीनकर उसे ज़ब्ह कर डाला। बूढ़ी औरत बेबसी से देखती रह गई। सिपाही अपनी फतह का जश्न मनाते हुए गाय का गोश्त खा गए, लेकिन बूढ़ी के दिल में इंसाफ की आग सलगती रही। बूढ़ी औरत आसमान की तरफ देखकर बोली, ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं कर सकती, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे इंसाफ दो। बूढ़ी औरत ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने की कोशिश की, मगर गुर्बत और बेबसी के बायस उसकी आवाज दरबार तक न जा सकी। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन इंसाफ न मिला। एक दिन किसी ने बूढ़ी को बताया कि बादशाह मिकरान शाह करीबी पुल से गुजरेगा। ये खबर सुनकर बूढ़ी औरत ने फैसला किया कि वो आखिरी बार अपनी फरियाद बादशाह के सामने रखेगी। जब मिकरान शाह का काफला पुल पर पहुंचा तो बूढ़ी औरत हिम्मत करके आगे बढ़ी और बादशाह के घोड़े की लगाम थाम ली। बादशाह हैरत से रुक गया और बोला, माँ जी, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे की ये बेबसी किस दुख की कहानी सुनाती है? बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू लिए कांपती हुई आवाज में कहा, मिकरान शाह, तेरे सिपाहियों ने मेरी गाय ज़ब्ह करके खा ली है। ये गाय मेरे बूढ़े वजूद का सहारा थी। अब बता, उसका हिसाब यहां खड़े होकर देगा या पुलिस सिरात पर? मिकरान शाह एक मुशफिक और ईमानदार बादशाह थे। ये सुनकर उस पर लर्जा तारी हो गया। जल्द ही घोड़े से उतरकर जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, मैं उसका हिसाब पुलिस सिरात पर नहीं दे सकता, जो लेना है यही ले लो। मिकरान शाह ने जब ये दास्तान सुनी तो वो सख्त गजबनाक हुआ और फौरन अपने दरबार में हुक्म जारी किया कि सिपाहियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। बूढ़ी औरत को न सिर्फ गाय की पूरी कीमत अदा की गई, बल्कि बादशाह ने अपनी सल्तनत की जानिब से इसकी मजीद माली मुआवनत का ऐलान भी किया, ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून और आराम से गुजार सके। इस वाक़ये ने मिकरान शाह को गहरी सोच में डाल दिया और उसने अहद किया कि आइंदा ऐसे मजालिम को रोकने के लिए सुल्तनत में इंसाफ के निज़ाम को मजीद सख्त और मुअस्सर बनाया जाएगा, ताकि हर मजलूम को उसका हक मिले और जालिम को इबरतनाक सज़ा दी जा सके। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि क़ियामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर कोई बादशाह है तो उससे उसकी पूरी सल्तनत का हिसाब लिया जाएगा, और अगर कोई घर या कंपनी का मालिक है तो उसके ज़ेरे साया अफराद के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का मशहूर कौल है, अगर दरियाए फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उमर उसके लिए जवाबदेह होगा। इस वजह से अल्लाह वाले कभी भी बादशाहत के पीछे नहीं भागते। ये वाक़ियात हमें एक गहरा सबक देते हैं कि इंसाफ और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए। अक्सर हम अपनी आसाइशों और खुशियों में उस कदर मग्न हो जाते हैं कि अपने से कमज़ोर लोगों की तकालीफ को नज़रअंदाज कर देते हैं।
उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह पैगाम पसंद आया हो तो बराहे करम हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद वाक़ियात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत शुक्रिया।